हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं घरों में जो हम वायरिंग करते हैं तो हमें कितने किलोवाट लोड के लिए कितने स्क्वायर एमएम का वायर हमें यूज़ करना चाहिए। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम घर में जो वायरिंग करें कौन सा वायर हम यूज़ करें, कितने स्क्वायर एमएम का वायर हम यूज़ करें। आपको पता ही है कि वायर जो आता है स्क्वायर एमएम में आता है। पूरा घर का अगर लोड अगर आप 500 वाट है देन आप कौन सा वायर यूज़ करोगे, वो आपका 0.5 mm से लेके 0.75 स्क्वायर mm का वायर होना चाहिए। कहाँ तक का? मीटर तक का। मीटर के बाद का जो वायरिंग होगा तो वो आप ले सकते हो 2 स्क्वायर mm का वायर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका घर का लोड जो है वो 1 किलोवाट है देन आप 0.75 स्क्वायर mm से लेके 1 स्क्वायर mm का वायर यूज़ कर सकते हो 1 किलोवाट लोड के लिए। ये कहाँ तक का? मीटर, मतलब मीटर आप लगा रहे हो, मीटर के बाद का वायरिंग जो होगा पूरा घर में इसका होगा 0.75 से लेके 1 स्क्वायर एम का 1 किलोवाट के लिए। हाँ, अगर मीटर के बाद जो आप सप्लाई ले रहे हो मेन से मीटर तक, इसका जो होगा आपका 2 स्क्वायर एम का वायर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका घर का लोड 2 किलोवाट है देन आप 1 स्क्वायर एम से लेके 1.5 स्क्वायर एम का वायर यूज़ कर सकते हो घर के वायरिंग के लिए। आप पूरा घर का जो वायरिंग करोगे 2 किलोवाट लोड के लिए 1 स्क्वायर एम से लेके 1.5 स्क्वायर एम का वायर यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको मीटर के बाद जो सप्लाई लेना है, जहाँ से आप सप्लाई लेते हो वहाँ से मीटर तक का, ये 2 स्क्वायर एम या 2.5 स्क्वायर एम का वायर यूज़ कर सकते हो। तो आप कोशिश करो कि 2.5 स्क्वायर एम अगर ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि आप अगर ज़्यादा लगाते हो बाद में अगर आप थोड़ा सा आप लोड बढ़ा भी लो तो आप उसमें सफिशिएंट होगा, आप उसमें लोड डाल सकते हो। और एक बात याद रखना कि जो मैं आप लोड बता रहा हूँ ये AC को छोड़ के इस पूरे प्रोसेस में AC का लोड कैलकुलेशन नहीं किया गया है, मतलब मैं AC का काउंट नहीं कर रहा हूँ। अगर AC आपको लगाना है तो उसके लिए अलग वायरिंग करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप घर में AC लगाते हो तो उसका वायरिंग जो होगा वो अलग आप लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इस वायर में आप करोगे, AC क्या होता है एक हाई अमाउंट में करंट लेता है, उस वजह से वायर गर्म होता है। वायर गर्म होकर अगर मान लो ख़राब हो गया तो पूरा घर का आपका वायरिंग भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप AC सप्लाई लगाओ तो AC का कोशिश करो कि AC का वायरिंग जो है वो अलग होना चाहिए, मेन पूरा घर का वायरिंग में नहीं आना चाहिए। तो ये AC को छोड़ के बाकी जितना चीज़ है आप इस पर लोड डाल सकते हो जितना आपका पावर होगा। अब बात कर ले 3 किलोवाट। 3 किलोवाट का अगर आपका लोड है तो इसके लिए आप 2 स्क्वायर एम से लेकर 2.5 स्क्वायर एम का वायर यूज़ कर सकते हो। और ये जो वायर होगा मीटर तक का, मीटर के बाद मतलब मीटर से पहले जो सप्लाई लोगे ये 4 स्क्वायर एम का वायर आपको इसमें लेना होगा। अब बात कर लेते हैं अगर 4 किलोवाट का आपका लोड है, पूरा घर का लोड 4 किलोवाट है, देन आप जो पूरा वायरिंग करोगे घर का देन आप 4 स्क्वायर एम का वायर यूज़ करोगे पूरा घर के वायरिंग के लिए। 4 स्क्वायर एम का वायरिंग पूरा घर में करना है। और आप जो मीटर से सप्लाई, मीटर के बाद का ये 4 मीटर से पहले जो आप मेन सप्लाई जहाँ से लोगे वो 6 स्क्वायर एम का वायर यूज़ करोगे मीटर तक लाने के लिए। और अगर बात कर लेते हैं आपका घर का लोड 5 किलोवाट है देन आप क्या करोगे, पूरा घर में जो वायरिंग करोगे आप वो 6 स्क्वायर एम का वायर यूज़ करोगे पूरा घर में। और मीटर जहाँ मेन से मीटर तक का 10 स्क्वायर एम का वायर आप यूज़ करोगे। और ये बात और मैं बता दूँ, ये जो पूरा घर का वायरिंग बता रहा हूँ ये नहीं कि आपने बल्ब लगाया है तो वहाँ पे आप 10 स्क्वायर एम का वायर यूज़ करो या फिर 6 स्क्वायर एम का वायर यूज़ करो। अगर आपने पंखा लगाया तो बोर्ड से, मेन आपका बोर्ड है, बोर्ड से पंखा तक का वायरिंग जो होगा वो आप 0.75 स्क्वायर एम का वायर यूज़ करोगे। ये मैं बोर्ड तक का बता रहा हूँ। ये वायरिंग का मतलब ये नहीं कि आपने एक बल्ब के लिए आप 4 स्क्वायर एम का वायर यूज़ कर रहे हो या 2 स्क्वायर एम का वायर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। एक बल्ब के लिए एक पंखे के लिए 2 चीज़ जो होता है, इसके लिए आप 0.5 स्क्वायर एम का वायर यूज़ कर सकते हो, 0.75 का स्क्वायर एम का वायर यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि आप 2 या 1 या 1.5, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ पंखा और बल्ब के लिए बोर्ड से, जहाँ बोर्ड लगा रहेगा बोर्ड से पंखा में आपको वायर देना है तो 0.75 काफ़ी है। या हार्डली देना है तो 1 स्क्वायर एम का वायर यूज़ करो। बोर्ड से पंखा, बोर्ड से बल्ब, जहाँ ट्यूबलाइट होगा, बल्ब होगा, जो भी चीज़ होगा। हाँ, अगर आपको बोर्ड से देना है कहाँ, अगर आपने कोई गीज़र लगा रखा है तो गीज़र का अलग होगा, आपने कुछ सॉकेट लगा रखा है तो सॉकेट का अलग होगा। लेकिन पंखा बल्ब के लिए वो एक 0.75 काफ़ी है, हार्डली आप 1 देख सकते हो। लेकिन एक टीवी के लिए आप 1 ही देना, 1 से 1.5 स्क्वायर एम का वायर यूज़ करना एक टीवी के लिए जब भी आप टीवी लगाओ। क्योंकि टीवी के साथ क्या होता है, सेट टॉप बॉक्स भी होता है, उसके साथ और भी कुछ हम लगा सकते हैं टीवी के पास। तो इसीलिए टीवी के पास आप 1 स्क्वायर एम का वायर यूज़ करोगे मेन सॉकेट से लेके, मेन आपका जहाँ स्विच बोर्ड होगा वहाँ से
टीवी तक का कनेक्शन है। तो ये वायरिंग इस तरह से हम करते हैं। और अगर हम एसी का बात करें तो एसी का बताऊंगा मैं किसी और वीडियो में कि एसी कितने टन के लिए, एसी में टन में ही आता है। तो अगर मान लो आप किलोवाट में आप एसी कैलकुलेट करके रखे हो, तो अगर कितने किलोवाट के लिए आप कितने स्क्वायर एम का वायर यूज़ करो एसी के लिए, घर के वायरिंग के लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, इसमें दो चीज़ आपको बता दूं, सॉकेट हम यूज़ करते हैं। तो सॉकेट जो होता है वो दो तरह के आते हैं, एक 6 एम्पेयर वाला, एक 16 एम्पेयर वाला। तो आप अगर 16 एम्पेयर वाला सॉकेट यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें जहाँ भी आप सॉकेट लगाओ तो वहाँ पे आप 2 स्क्वायर एम का वायर यूज़ करोगे 16 एम्पेयर के लिए। अगर आप 6 एम्पेयर का वायर सॉकेट यूज़ कर रहे हो देन वहाँ पे आप 1 स्क्वायर एम काफ़ी है, 1 स्क्वायर एम का वायर लगा सकते हो सॉकेट के लिए। वैसे में मैंने बता ही दिया कि बोर्ड तक का सप्लाई जो होना चाहिए वो आपका कितने कितने होना चाहिए पर किलोवाट, लेकिन पंखे तक का, बोर्ड से पंखे तक का, बोर्ड से ट्यूबलाइट या लाइट तक का वो कम का आपको लगाना है। तो इस तरह का वायरिंग करते हो आप, कम कॉस्ट में आपका पूरा घर का वायरिंग हो जाएगा। अगर आप पूरा घर में मान लो आपका क्या कर रहे हो 2 स्क्वायर एम का वायर यूज़ कर रहे हो तो आपका कॉस्ट जो है बहुत आगे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा इसमें। इसलिए कम से कम कॉस्ट लगाना पड़े वायर में, देन आप सफिशिएंट वायर कब होगा, जब आप जितने लोड है लोड के अकॉर्डिंग वायर लगाओगे। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा आप उसमें फिगर के साथ कि हाँ अगर पंखा है तो पंखे, बोर्ड से पंखे तक का कितना होगा, लाइट है तो बोर्ड से लाइट तक का कितना होगा, टीवी है तो बोर्ड से कितना होगा, फिर बोर्ड तक आने के लिए मीटर से, जहाँ मीटर लगा हुआ है मीटर से बोर्ड तक का कितना होगा, फिर मीटर जहाँ मेन सप्लाई आ रहा है वहाँ से मीटर तक का कितना होगा। तो ये एक मैं ड्राइंग में एक फिगर के साथ मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, एक वीडियो इसका, उस पर काम चल रहा है बहुत दिनों से, क्योंकि उसमें ड्राइंग करना पड़ता है, सारा फोटो सेट करना पड़ता है। तो ये वीडियो भी जल्द आ जाएगा, इस पर मैं बात दिखाएंगे पूरा घर का लोड कैलकुलेशन इस पर। तो फिलहाल हमने जाना ये चीज़। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।